भारत और स्पेन के बीच रिश्ते अब सिर्फ कूटनीतिक या फिर व्यापारिक हदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिनेमा अब दोनों देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक पुल बनकर उभरा है। भारत और स्पेन के बीच बढ़ती सिनेमाई साझेदारी सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति, पर्यटन, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव इकॉनमी के नए अवसर भी खोल रही है। और इसकी झलक 79वें कान फिल्म महोत्सव में भी दिख रही है। देखिए कान में मौजूद हमारी संवाददाता जया सिन्हा की खास रिपोर्ट। भारत और स्पेन, दो संस्कृतियां, दो भाषाएं, लेकिन सिनेमा के जरिए दोनों देशों के रिश्ते अब और गहरे हो रहे हैं। 2026 को स्पेन इंडिया डुअल ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। गोवा में आयोजित इफ्फी 2025 में स्पेन की पार्टनर कंट्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच फिल्म को प्रोडक्शन, लोकेशन शूटिंग, फिल्म फेस्टिवल्स और क्रिएटिव एक्सचेंज को नई रफ्तार मिली है। India is a very special country. We have very good relationship with India. Even more in this year, we are in the dual year India-Spain. For us, it's a great opportunity to develop the very good relationship on visual affairs and in between India and Spain. And we are going to work very closely for a big event of Indian producers and Spanish producers in the festival, film festival of San Sebastian, and in September and in November we are going to go to Goa, to the International Film Festival of Goa, to work in relation to a very good strength in between Spain and India. दोनों देशों के बीच फिल्म को प्रोडक्शन संधि फिल्मकारों के लिए फिल्म निर्माण को आसान बनाना, क्रॉस बॉर्डर शूटिंग बढ़ाना, टैक्स इंसेंटिव, फाइनेंसिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में मददगार साबित हुई है। स्पेन की मैड्रिड, बार्सिलोना और बलाडोलिड जैसे शहरों में आयोजित फिल्म फेस्टिवल भारतीय इंडिपेंडेंट सिनेमा को यूरोप में नया बाजार दे रहा है। अपना स्पेन के साथ एक कल्चर मैच बहुत ज्यादा है। प्लस स्पेन अदर देन बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से काफी चीप भी हैं, हमारी तरह बहुत ज्यादा मैं बोलूँगा पैशनेट भी हैं, प्लस दे नो हाउ टू वर्क अराउंड बजट्स। तो ये एक वैसी कोलैबोरेशन होगी जहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होगी। हमको क्या लगता है कि जैसे मैं फ्रांस के साथ जाता हूँ, वो थोड़ा पैसा डालते हैं पर वो बहुत ज्यादा कुछ ले जाते हैं। हम कम पैसे में इतनी बड़ी शूटिंग करते हैं, हमारा शेयर कम रहता है उस चीज में, विच इज अ वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट वे। पर स्पेन के साथ वो नहीं होगा। बराबर की कॉस्टिंग है, बराबर का रेट है, जितना पैसा जो लगाएगा, जितना काम जो करेगा उसको उतनी प्रोपोर्शनेट मिलेगी। आई थिंक ये बहुत बड़ा एफर्ट है सरकार का कि वी आर पुटिंग फोकस ऑन स्पेन। हम लोग स्पेन के साथ काम करना चाहेंगे। भविष्य में ये सहयोग ग्लोबल सिनेमा में भारत और स्पेन दोनों की मौजूदगी को और मजबूत कर सकता है। 2011 में आई ब्लॉकबस्टर जिंदगी मिलेगी ना दोबारा ने भारत में स्पेन की खूबसूरती को बहुत लोकप्रिय बना दिया। भारत स्पेन ड्यूल ईयर के तहत लगातार आयोजनों का दौर जारी है। मकसद है फिल्मों के माध्यम से पर्यटन, कला और एआई को जोड़ना। स्पेनिश सरकार भारतीय फिल्मकारों को वहां शूटिंग करने के लिए काफी आकर्षित कर रही है, टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रही है। लेकिन हम यहां पर एक ऐसा तंत्र विकसित कर रहे हैं जिसके चलते स्पेनिश बाजारों और डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों तक भारतीय फिल्मों की सीधी पहुंच बन सके। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।